हेलो दोस्तों, हमारे देश में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स किस प्रकार से चेंज हो गई है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि सन 2014 के पहले जो चुनावी मुद्दे होते थे वो अब के मुद्दे से बिल्कुल अलग होते थे। पहले बात महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, रुपए की कीमत कितनी घट रही है डॉलर के मुकाबले, इन सब के बारे में बात होती थी। बट अब के चुनावी मुद्दे बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब राष्ट्रवाद और आतंकवाद की बातें होती हैं। बाकी विकास का एजेंडा तो मुद्दे से गायब ही रहता है कि कैसे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, कैसे महंगाई दूर होगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है इस चीज़ को करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। वो विकास तो कर ही नहीं पाई है, क्योंकि किसी देश का विकास हो रहा है कि नहीं ये तो इसी से पता चलता है कि उस देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उस देश का विकास नहीं हो रहा है, वो देश पीछे जा रहा है। बट ऑन पेपर हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा देश बहुत तेज़ तरक्की कर रहा है। देश तरक्की भले कर रहा है, हमें तो तब पता चले ना जब हमारी समस्या दूर हो। बट ये समस्या तो दूर नहीं हो रही है, महंगाई और बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस देश का विकास हो रहा है। पहले महंगाई की, बेरोजगारी की बात होती थी, बट अब महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं होती है। जब भी चुनाव आता है नए नए मुद्दे बना दिए जाते हैं ताकि मेन मुद्दे से जनता का ध्यान हटा रहे। अगर किसी देश की सरकार नाकामयाब रहती है उस देश का विकास करने में, तो वो ये कभी नहीं कहेगी कि मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए, मैं विकास करने में नाकामयाब रहा। तो वो कभी नहीं कहेगी। वो हमेशा चाहेगी कि उसका और उसकी पार्टी का विकास हो, बस वो यही चाहेगी। और आप सोचिए, किसको राजा की कुर्सी नहीं पसंद होगी, क्योंकि इतनी अच्छी सुख सुविधाएं एक ऑर्डर में जो बोल दे रहे हैं वो हो जा रहा है। तो इतना ज़्यादा देश आपके हिसाब से चल रहा है, हर चीज़ आपके हाथ में होती है, तो कौन नहीं चाहेगा कि वो उस देश का राजा बने। वो तो नए नए हथकंडे अपनाएगा ही। अगर विकास करने में नाकामयाब रहा तो वो ये थोड़ी कहेगा भाई मेरा इस्तीफ़ा ले ले, कभी नहीं कहेगा। पहले देश की मीडिया भी महंगाई, बेरोजगारी को दिखाती थी, बट अब नहीं दिखाती है। अब नए नए मुद्दे जो सरकार बनाती है बस उसी को दिखाती है। यानी कि पहले की मीडिया महंगाई, बेरोजगारी को दिखाती थी, अब नहीं दिखा रही है, क्योंकि इसने दिखा दिया तो सरकार का गिरना तय है। अगर सरकार गिरी भी नहीं तो आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें तो हारना तय है बीजेपी सरकार का। बट वो नहीं दिखाती है। इससे तो एक बात ज़रूर पता चलती है कि मीडिया को ज़रूर कोई ना कोई हैंडल कर रहा है, क्योंकि किसी भी देश की मीडिया का काम यही होता है कि उस देश में जो गलत हो रहा है उस चीज़ को दिखाए। बट वर्तमान में जो मीडिया है वो इस चीज़ को नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि अगर इसने सरकार के खिलाफ दिखाया तो हो सकता है सरकार इसको बैन कर दे, और जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ तो सीबीआई हो गया और भी रेड पड़ना तय है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारा देश नेपाल और पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में है। कहने का मतलब हमारे देश में पाकिस्तान और नेपाल से ज़्यादा भुखमरी है। तो ये सब चीज़ें मीडिया ने ज़्यादा नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये भी सरकार की एक नाकामी को दर्शाता है। मीडिया का काम तो यही है ना कि ये इस चीज़ को दिखाए जो हमारे चीज़ में गलत हो रही है, किस चीज़ में हमारा देश पीछे जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। इसके पीछे तो सरकार की नाकामयाबी साफ साफ नज़र आती है। और इन सब मुद्दों को सरकार चुनावी एजेंडे में लाती है तो उसका हारना तय है, क्योंकि इस चीज़ को करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वर्तमान में बीजेपी में सबसे ज़्यादा सांसद विधायक हैं। इनके किसी भी नेता के यहाँ रेड नहीं पड़ती है। अदर पार्टी के जो नेता हैं उनके यहाँ रेड जरूर पड़ती है। ये तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में इतने ज़्यादा मंत्री विधायक हैं उनके में सब बेदाग ही हैं, उनके में भ्रष्टाचार मुक्त ही सब हैं। ऐसा नहीं है। जिसकी भी सरकार आती है दूसरी पार्टी के लोगों के यहाँ रेड पड़ना तय है, और इस सरकार में ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर कोई पार्टी महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो इस चीज़ को कर ही नहीं पाएगी, विकास कर ही नहीं पाएगी। तो ये आपको समझना है। तो दोस्तों, ये मेरी राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप एकदम स्वतंत्र हैं, कोई भी वीडियो बना सकते हैं ऐसे मुद्दों पर। अगर आपको लग रहा है कि हमारे देश में ये गलत हो रहा है तो आप आवाज़ ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।